माँ। बहू, क्या हुआ? माँ, अभी अभी मेरी वर्षा से बात हुई थी। मैंने उसे वो मैनेजर वाली बात बताई, लेकिन वो तो कह रही है उसने खुद मैनेजर को दादू से कहते हुए सुना है कि बहुत बड़ा एक नया ग्रुप जिम ज्वाइन कर रहा है। क्या? तो फिर उसने तुम्हें क्यों कहा कि बंद हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नैतिक से भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि आपकी सहेली को कोई गलतफहमी हुई है, जिम बंद नहीं हो रहा है। इस सब का क्या मतलब हो सकता है बहू? पता नहीं माँ, लेकिन मुझे ना कोई गड़बड़ जरूर लग रही है। ये मैनेजर ना नैतिक और दादू से कुछ कह रहा है और बाहर वाले लोगों से कुछ कह रहा है। कहीं ये मैनेजर तो नहीं कर रहा जानबूझकर? लेकिन ऐसा क्यों करेगा बहू? उसमें उसका क्या फायदा? हाँ ये भी है, उसका क्या फायदा। लेकिन माँ, पता तो लगाना ही पड़ेगा ना हमें। हाँ बहू, पता तो लगाना चाहिए, लेकिन कैसे? हम यहाँ घर बैठे कैसे पता लगाएं कि उनके दफ्तर में क्या चल रहा है? बहू, तू झुक मत बेटा, डॉक्टर ने मना किया है ना। लेकिन बहू तो बता रही थी कि उसकी पीठ का दर्द अभी ठीक है। जी, पहले से तो बहुत ठीक है, लेकिन अगर ध्यान नहीं रखेगी तो फिर से बढ़ सकता है। वो आज लला को अस्पताल लेकर गए थे ना, तो बहू की भी जांच करा ली। डॉक्टर ने मना किया है और रोज अब व्यायाम भी करना होगा। हाँ, वो तो सबने करना चाहिए। बहू, तन्ने आजकल सर पे जाना क्यों छोड़ दिया? हाँ बहू, पीठ के दर्द को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी, वो बहू को सैर का समय कहाँ है? सुबह लल्ला के काम होते हैं और शाम को घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। इधर उधर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि सैर पे नहीं, बहू को मशीन वाला व्यायाम करना है। इसलिए मैंने बहू को कह दिया है कि वो मुन्ना के जिम जाना शुरू करे। जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? मैं जानती हूँ हमारे घर का ये चलन नहीं है, लेकिन बहू के स्वास्थ्य से बढ़कर भी तो कोई चीज नहीं है ना। और देखा जाए तो बहू कोई अनजान जगह थोड़ी ना जाएगी, अपने घर का ही जिम है, वहां बहू का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा और मैं चली जाया करूंगी बहू के साथ। छोटी दुल्हन बिल्कुल सही कह रही है। अब है ना नंदिनी के बाबूजी? इतनी छोटी उम्र में ये सब तकलीफें अच्छी बात ना है बहू। शरीर स्वस्थ है तो सब ठीक है। हारी जे लापरवाही हमारे को अच्छी ना लगी, दोबारा ऐसा ना हो। जी दादाजी, बहू को मैंने भी यही समझाया और डॉक्टर ने भी यही कहा है कि बहू की तबीयत संभल जाएगी, बस नियमित रूप से व्यायाम करे। डॉक्टर ने जे कही है तो जाना चाहिए। बाकी मुन्ना से पूछ ले, जिम का मालिक वही है। अगर उसे ठीक लगे तो कल से जाना शुरू कर दो। जी वकील साहब, सारे सर्टिफिकेट्स तो हैं जी, सब कुछ तो अभी फर्म के नाम पर ही है। अब जब अलग होंगे तब देखते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जल्द से जल्द पेपर्स रेडी करवा दीजिए। ये काम जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है। ओके, इनकी कॉपीज मैं आपके ऑफिस भिजवा दूंगा। बाय।
नैतिक, नीचे आपने कुछ कहा नहीं। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी जिम। चाहे आपकी तबीयत और खराब हो जाए। अक्षरा, क्या आप मुझे इतना ही समझती हैं? आपकी सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। और जब हमारे पास फैसिलिटीज हैं तो उसका यूज क्यों ना करें? माँ भी यही कह रही थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही अक्षरा, आपके जिम जाने पर माँ इतना जोर क्यों दे रही है? वो दरअसल डॉक्टर ने माँ के सामने कहा ना मेरे दर्द और जिम के बारे में, तो उनके दिल में ये बात बैठ गई है, इसीलिए। और वो आपके साथ क्यों जाना चाहती हैं? मैंने माँ से कहा मेरे साथ चलिए। वो अकेले में वहां, अब आप समझ रहे हैं ना। अक्षरा, आप एक बात का ख्याल रखिएगा, वहां आप सिर्फ अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे और किसी चीज पर नहीं। ना तो आप दादू और मेरे बीच कोई सुलह कराने की कोशिश करेंगी, ना ही कुछ बोलेंगी। आप समझ रही हैं? नैतिक, मुझे भी आपसे कुछ कहना था। वो आप वहां जिम में किसी को मत बताइएगा कि हम घर वाले हैं। मतलब थोड़ा अजीब लगता है ना। मैं नहीं चाहती कि वहां आपके और दादू के अलग होने के बारे में कोई मुझसे कोई सवाल पूछे। थैंक्स। हे भगवान, नैतिक तो मान गए हैं, लेकिन जिस काम के लिए जिम ज्वाइन कर रही हूँ, पता नहीं वो कैसे होगा भी या नहीं। दिसंबर ने अभी तक कोई फोन भी नहीं किया हमारे को। उस बात के बाद हमारे को लगा था कि कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालेगा। माँ, हम सोच रहे थे कि हमें दादाजी से बात कर लेनी चाहिए। कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि उस दिन के बाद हम सुलह कराना ही नहीं चाहते। ठीक कह रहे हो बेटा, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद कोई कुछ भी सोच सकता है। बात करने से कम दादाजी को ये तो एहसास हो जाएगा कि तुम सही हो। जी, हम फोन लगाते हैं। अरे लो, तो बैटरी चली गई। पता नहीं किसका फोन था। क्या बात है बेटा? हाँ, लगा तो था पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर हुआ क्या विशंबर? ऐसा लगा जैसे दादाजी ने फोन काट दिया। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता माँ। हम दोबारा कोशिश करते हैं। अभी तो बज रहा था और अभी बंद है। नहीं, दादाजी ने तो फोन बंद। महाराज जी, साहब का क्या करना है? तो पता ना, छोटी तुरंत भाभी माँ ने मंगाया, हम उनसे पूछा। नहीं, वो तो पड़ोस में गई हैं, लौटेंगी तो पूछ लेंगे। ठीक है। महाराज जी, भंडार घर से घी का मर्तमान ले आइए, बड़े वाला। ठीक, अब ले आते हैं। बात हुई मुन्ना से? हाँ माँ, मान गए। ये अच्छा हुआ। तो फिर भी तू परेशान क्यों है? माँ, वो मैंने नैतिक को वकील से बात करते हुए सुना। वो अलग होने से पहले जो कागज वगैरह जरूरत पड़ते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे थे दोनों। मतलब अब पूरी तरह से ठान ली है दोनों ने? हाँ माँ, नैतिक ने तो मुझसे ये भी कह दिया कि तुम जिम आओगी तो वहाँ दादू और मेरे बीच में सुलह कराने की बिल्कुल कोशिश मत करना और किसी भी मामले में दखल अंदाजी मत करना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये बात फैलने से पहले हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा माँ। हाँ, तू चिंता मत कर बेटा। जब इंसान कोई अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ता है ना, तो परमात्मा उसका साथ देता है। देखना, हमारा भी साथ देगा। जी क्या हुआ, क्यों इतने परेशान है?
कोई बात हुई है क्या? जी नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। राधे कृष्णा। काका, अरे विद्याचरण, अचानक से। काका काकी। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। जीते रहो। कैसी हो? ठीक हो? जीते रहो बेटा। खुश रहो। आइए विराजी। चाय ले। कब आए तुम लोग जयपुर से? बस अभी कल ही इनके मैके में किसी की शादी थी यहाँ उदयपुर में, तो वो निपटी तो सोचा आपसे भी मिलते चले। बहुत अच्छा किया। रात की बस से चले जाएंगे। ऐसे कैसे काका, आए हैं तो एक आध दिन रुक कर जाइए ना। धंधे वाला आदमी कहाँ निकाल पाता है इतने इतने दिन विशंबर। एक दिन रुक जाने से काम में कोई नुकसान नहीं होगा विद्या। अब इतने दिनों बाद आए हो, एक दिन रुक ही जाओ। काकी जी, आप कहिए ना काका जी से कम कल शाम तक तो रुक ही जाए। ठीक है भाभी जी, जैसा आपका हुक्म, लेकिन कल अवश्य चले जाएंगे। जी राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। कैसे हो बेटा? बहुत दिनों से गांव नहीं आए, हमारी याद नहीं आती? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल काम ही बहुत ज्यादा है तो। काम काज ठीक चल रहा है ना? हमने सुना कोई नया काम शुरू किया है। जी हाँ, बढ़िया चल रहा है। अक्षरा बिटिया कैसी है? उसकी शादी पर ही देखा था। और बेटा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया होगा अब तो। जी जी, 9 महीने का हो गया। और ससुराल में सब ठीक है? हाँ हाँ, सब बहुत बढ़िया है। बाल गोपाल की कृपा से अक्षरा अपने ससुराल में बहुत सुखी है। जी बस अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी उससे। क्यों जी, मैं कह रही थी कि हम एक दिन रुक ही रहे हैं तो अक्षरा बिटिया से मिल लेते हैं और इसी बहाने नाती के भी दर्शन हो जाएंगे। क्यों? बड़ी अच्छी बात कही तूने। बहू, जरा अक्षरा बिटिया को फोन लगा। घंटी जा रही। हेलो। हाँ राधे कृष्ण अक्षरा बिटिया, हम जयपुर वाले विद्याचरण दादाजी बोल रहे हैं। ओ राधे कृष्ण दादाजी, कैसे हैं आप? कब आए उदयपुर? अभी कुछ देर पहले ही। बेटा हम तो बस मिलने आए थे और भाभी जी ने हमें यहीं रोक लिया। तो हम सोच रहे थे बेटा, कल सुबह सबसे पहले तो हम चौक वाले मंदिर में राधे कृष्ण के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद नाती और समधी से मिल लेंगे। जी जी जरूर। ठीक है ना बेटा? तो कल हम आ रहे हैं आपके घर। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या हुआ? माँ, वो मेरे विद्याचरण दादाजी जो है ना, जो गांव में रहते हैं, उनका फोन आया था। वो घर पर आए हुए हैं, हम सबसे मिलने आना चाहते हैं। अब आप लोगों को कोई एतराज? नहीं, हमें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं मना नहीं कर पाई। बहू, उस दिन की बात के बाद ना ही उस घर से कोई फोन आया, ना ही यहाँ से किसी का गया। अब तुम्हारे दादाजी और बाबूजी के बीच में भी शायद कुछ बात नहीं हुई है, तो पता नहीं तुम्हारे दादाजी को कैसा लगेगा। आप एक बार दादाजी से बात तो करके देखिए, हो सकता है उन्हें एतराज ना हो।
ये भी तो कर सकते हैं, एक बार ये लोग चले जाएं, उसके बाद मेहमानों को घर बुला लें। नहीं नहीं, वो तो और खराब लगेगा। तो फिर क्या करें भाभी माँ? मैं तुम्हारे दादाजी से बात करके देखती हूँ। भाभी माँ दादाजी से बात करने गई है। बड़ी बहू, नाश्ते का काम ज्यादा मत फैलाना, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और बहुत सी जगह जाना भी है। अब जल्दी से मंदिर में दर्शन करने चलते हैं और उसके बाद अक्षरा बिटिया को भी तो मिलने जाना है। जी ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ आपको। जी दादाजी, गुप्ता जी का फोन था, पूछ रहे थे हीरो के एग्जीबिशन के लिए जगह बुक कर ले क्या। क्या सोच रहे हैं? दिसंबर के होटल के अलावा आज तक कहीं प्रदर्शन नहीं किया हमने। अब हमारे को लगता है कि कहीं दूसरी जगह देखनी पड़ेगी। क्यों? जब तक इस समस्या का हल ना निकलता है, हमारे को लगता है कि दोनों परिवारों को दूर ही रहना चाहिए। ज्यादा मेलजोल से भी बात कभी कभी बिगड़ जाती है। माफ करना बेटा, सुना ना तुम्हारे दादाजी ने क्या कहा। कोई बात नहीं भाभी माँ, दादाजी ठीक कह रहे हैं। आप भी साथ में चलिए ना, मैं वहाँ अकेले कैसे? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वहाँ क्या होगा। भाभी माँ, गायत्री बहन हमें वहाँ देखकर। ज्यादा मत सोचो बड़ी बहू, जाओ जाकर चलने की तैयारी करो। मैं फिर घर में फोन करके बता देती हूँ। नहीं बहू, वो तो और भी बुरा लगेगा। तो फिर माँ कुछ सोचते हैं बेटा। थोड़ा जल्दी चले दिसंबर, रास्ते से मिठाई भी लेनी है। उसकी क्या जरूरत है विद्याचरण? कमाल है भाभी, बेटी के घर खाली हाथ जाएंगे क्या? जल्दी चलते हैं, नहीं तो आज भी लेट हो जाएंगे। चलो चलो चलो। स्कूल जा रही मेरी राजकुमारी। बेटा ये टिफिन। तुम कहाँ जा रही हो वर्षा? मैं अनन्या के स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ। बहू नौकरी करने जाती है राजश्री, क्यों? क्योंकि उसे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है काकी जी। हाँ, पर इस घर की बहू नौकरी करे, बात कुछ। नहीं नहीं काकी जी, हमारी बहू पैसों के लिए नहीं पढ़ा रही है, वो तो ज्ञान बांट रही है, शिक्षा दे रही है। स्कूल की टीचर है वो। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा अच्छा कोई और काम होगा। और हमें तो बहुत गर्व है अपनी बहू पर। वर्षा चल बेटा, तुझे देर होगी। थैंक्स माँ, आपको मेरा कितना ख्याल है। इस वक्त आपको मेरी जरूरत है और मैं। तू निश्चिंत होकर स्कूल जा, घर की चिंता बिल्कुल मत कर, मैं हूं ना। जो होना है सो तो होके ही रहेगा। अब तो बाल को पहली मदद करें तो करें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है माँ, काका काकी को कैसे रोकें अक्षरा के ससुराल जाने से। संभाल के राजश्री बहू। वो साड़ी है। संभालो अपने आप को बड़ी बहू, अगर गिर जाती तो। गिर जाती तो अच्छा था माँ, इसी बहाने अक्षरा के ससुराल जाना तो टल जाता। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? इस बात को लेकर हम सभी परेशान हैं, लेकिन मन में ऐसे विचार। परेशानी में विचारों पर बस कहाँ रहता है माँ। आइए भाभी। चले आओ जी।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।